नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं द होराइजन स्कूल में हूँ और एक रामचरितमानस के आयोजन को लेकर हमारे साथ वाइस चांसलर हैं। सर, आपने बड़ा मीठे भरे शब्दों में बच्चों को संबोधित किया। मैं देखा कि बार बार आप कार्यक्रम में पूरी दिमाग लगाए हुए थे, पूरा नज़र दिया कि सबकी नज़र इधर उधर ही, लेकिन आप बच्चों के कार्यक्रम में काफ़ी एकदम देखा कि आपने एकदम लगा कि भगवान का राम का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हूँ। आपने अपने संबोधन में बहुत सारी चीज़ें कहीं। आपको सर अच्छा यहाँ क्या लगा कि आपको मन को बहुत। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उसी बात को पुनः कहना चाहूँगा जिसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं। सचमुच आजकल विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जाने पर ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो किसी भी प्रकार का, जैसे वो बिना अंग्रेजी और अंग्रेजियत के पूरा ना हो, और उसके साथ साथ जो कर्कश स्वर वाले जो वाद्य होते हैं उनकी प्रधानता होती है। आज बलिया की भूमि में और त्रिकालपुर में यह जो द होराइजन स्कूल है, यहाँ आकर और ये जो कार्यक्रम हुआ, स्वयं जिस शीर्षक से कार्यक्रम हुआ वह स्वयं में सार्थक लगा। और जो मैंने वाक्य प्रयोग किया, जो आपका प्रश्न है कि मैं एक टक देखता रहा, मैं सचमुच, जिसको सही अर्थों में कहा जाता है कि मैं उसी में लीन हो गया था। मैंने इतनी अच्छी प्रस्तुति धारावाहिक में, सचमुच बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, लेकिन धारावाहिक की प्रस्तुति को भी इस यहाँ के 2 घंटे की यह प्रस्तुति और विद्यार्थियों की वेशभूषा, उनकी मनःस्थिति, वास्तव में उनके मानस में ही रामचरित उतर आया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ पाश्चात्य, अंग्रेजियत, अति आधुनिकता की बातें होती हैं, वहीं इस विद्यालय में मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नयन पर आधारित यह जो रामचरितमानस की प्रस्तुति हुई, यह अद्भुत थी और मैं ये कह सकता हूँ मेरे लिए अविस्मरणीय थी। इन बच्चों की प्रस्तुति अप्रतिम थी और प्रत्येक विद्यार्थी की जो आभा थी उसको मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ महानगरों में बसों में जाते हुए बच्चे विद्यालय के बंद परिवेश में शुद्ध वायु से बच जाते हैं, निश्चित रूप से भृगु आश्रम की इस भूमि में यहाँ के बच्चों के चेहरे को देख करके, मुख मुद्रा को देख करके लग रहा था कि ये बच्चे सचमुच उस समय के अयोध्या के बच्चे हैं। इसलिए मैं इस बात को कह रहा था और देखते समय लग रहा था कि सचमुच राम आ गए हैं। जब बच्चे और सारा जनमानस, जब आपने देखा कि जब उनकी वापसी हो रही थी, तब वो बच्चे जो राम के रूप में थे, या सभी अध्यायों का जो गायन हुआ जिसको प्रोफेसर पाठक जी ने कहा, निश्चित रूप से मैंने एक वाक्य कहा जिसको मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि बॉलीवुड, बम्बई के सितारे लोग और वहाँ भी अमेरिका के हॉलीवुड, ये लोग भी इनके सामने कुछ नहीं प्रतीत हो रहे थे। बस यही कहूँगा कि ईश्वर इन बच्चों को असीम ऊर्जा से समृद्ध रखें और जहाँ भी ये बच्चे जाएंगे भारत की संस्कृति के ये अग्रदूत, देवदूत और राजदूत होंगे। इसके साथ ही मैं इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र को बधाई देता हूँ और प्रधानाचार्य जी को तथा शिक्षिकाओं और शिक्षकों को विशेष बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज जहाँ एक तरफ अंधाधुंध अंग्रेजी और अंग्रेजियत वाले कार्यक्रम होते हैं, इन्होंने भारत की भूमि पर, खासकर बलिया की भूमि पर, भारत से अलग नहीं है, इस पवित्र भूमि पर इसका जो इन्होंने प्रदर्शन कराया है, जो इसको मंचन कराया है, निश्चित रूप से लग रहा है कि कहीं न कहीं स्वरवेद के संस्थापक सदाफल देव जी का भी आशीर्वाद मिल रहा था, भृगु आश्रम का भी मिल रहा था, और जो खनवल में बाबा हैं कौन, जंगली बाबा का भी मिल रहा था, तो उसके साथ साथ नाथ बाबा का भी कहीं न कहीं आशीर्वाद मिल रहा था। मैं एक बार पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भारत की अस्मिता पर जो सांस्कृतिक आक्रमण है और कूटनीति है, उससे यही कार्यक्रम
बचा लेंगे और ऐसे कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। मैं भूर प्रशंसा करते हुए आयोजकों को यही कहूँगा कि बार बार अगर ऐसे कार्यक्रम करें तो अभिभावकों को ज़रूर बुलाएं, और आज भी बुलाया था। निश्चित रूप से कार्यक्रम सफलतम ही नहीं श्रेष्ठतम रहा है। बहुत आखिरी सवाल ये है कि इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं, तो इस विद्यालय मुझे भारतीय परंपरा के अनुरूप रामायण रामचरितमानस का तो कहीं न कहीं लग रहा है कि अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी भारतीय परंपराओं को तवज्जो काफ़ी तेज़ी से इस विद्यालय को मिला है, ऐसा? मेरा संकेत वही था। एक तरफ औपनिवेशिकता के कारण, और जिसको बार बार मैकाले कहते हैं आदि आद, जहाँ के माध्यम से हम पढ़ाने का माध्यम और यहाँ तक कि पाठन सामग्री भी, यद्यपि पाठन सामग्री तो अरहर के बारे में या पौधे के बारे में पढ़ाया जाएगा, फल के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऋतु के बारे में पढ़ाया जाएगा, देश के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो भारतीय होगी। लेकिन एक जो संकेत आपके प्रश्न में वो बहुत सही है कि जहाँ एक तरफ अंधाधुंध अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी संस्कृति का बोलबाला इस तरह के विद्यालयों में है, वहाँ पर वास्तव में जो विद्यालय है वो मानस के तैयार करने का और मानव निर्माण का। विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण की प्रक्रिया, या सभी ने कहा। तो जहाँ पर मानव निर्माण की प्रक्रिया में कौशल है, कुछ अधुनातन ज्ञान है, प्रयोगशाली ज्ञान है, उनमें पश्चिम और पूरब नहीं बांटा जा सकता। लेकिन हम जन्म जहाँ लेते हैं वहाँ संबंध, वहाँ का भोजन, वहाँ का भजन, वहाँ की साग सब्जी, वह तो कहीं न कहीं अपने परिवेश का होता। उसी तरह से श्रेष्ठ चेतना जो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य है, बुद्धि जो IQ जिसको कहते हैं, फिर कहते हैं आजकल संवेग की बात कि संवेग की लब्धि, लेकिन सबसे अध्यात्म की लब्धि है। इसलिए यह जो कार्यक्रम है यह आध्यात्मिक उन्नयन का श्रेष्ठ कार्यक्रम है। ऐसे में ही इन विद्यालयों की सार्थकता और बढ़ जाती है जो शुद्ध परिवेश में भारत की संस्कृति का एक तरह से पुनर्स्मरण कराते हैं, और इस पुनर्स्मरण से शुद्ध चित्त का मानस निर्माण होगा, और वही राष्ट्र को बचा सकता है, वही विश्व को बचा सकता है, वही समरसता दे सकता है और लोक संगीता दे सकता है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जैसा तुलसीदास जी ने सोचा था, वाल्मीकि जी ने सोचा था, लोक संगीता के नियमों का और उनके संस्कारों का परिष्करण करने के लिए था। इस अर्थ में यह कार्यक्रम उत्कृष्ट है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसा प्रोफेसर पाठक जी ने भी कहा, वहाँ भी हम जब जाते हैं तो बृहस्पति की किरणों को लेने के लिए प्रयागराज में जाते हैं, लेकिन संकट तो लगा हुआ है कि सरस्वती हैं कि नहीं, और यहाँ तो सरस्वती का प्रवाह हो रहा था। इसलिए सारे विद्यालय सरस्वती की ही, सरस्वती जो नदी है वही हैं, और इसलिए सरस्वती के स्थान में आकर के जो पुण्य का भाव जागा, पवित्रता का भाव जागा, वही उस कुंभ का भी लक्ष्य है। इसलिए जो वहाँ नहीं भी गए तो आज इतने क्षण में इतना मिला है जो हो सकता है कि अगले बसंत तक हमसे भी भूल न सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात हो रही थी, वैसे वास्तव में बात करें भिरगु क्षेत्र बलिया की, लेकिन किसी अयोध्या से कम नहीं था। लग रहा था कि आज इस भिरगु क्षेत्र में अयोध्या उतर आया हो। और आज इस आयोजन को लेकर जो सफलता हासिल हुई, इस विद्यालय को, इस विद्यालय परिवार को, बड़ी मेहनत बच्चों ने की थी, लेकिन मंच पे जब बच्चे थे वाकई अपने आप में लग रहा था कि अयोध्या में नहीं बल्कि भिरगु क्षेत्र में पधारे हैं भगवान राम। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।